रविदास महाराज जी की पवित्र बाणी का आपने सरवन की तैनागर जना मेरी जात बख्यांत चुमारंग हृदय राम गोबिंद गुण सारंग। गुरु प्यारे सत्संगत जी, साडे गुरुआं ने जो भी बाणी कही वो बाणी जाते उन्हां दे जीवन इतिहास दे नाल जुड़ी हुंदी है जां उन्हां दे जीवन दा प्रैक्टिकल हुंदा है। गुरु जी ने जदों चार युग दे जंजू पहनने शुरू कीते, उल्ट गंगा चलाइयां, जदों उन्होंने शंख वजाया, ठाकरां नूं पूजना शुरू कर दिता, तो उन्होंने इस करके ठाकरां की पूजा नहीं की कि इहदे नाल रब मिलता है। जंजू इस करके नहीं पाए कि इहदे नाल परमात्मा मिलता है। सगों गुरु जी का अजिहा लिबास पहनन का कारण सी कि कोई मैनू अजिहा लिबास पहनन तो रोके ते मैं उन्होंने दस सका कि प्रभु भगती सारे कर सकते हैं। तो कहते ने गुरु जी ने जदों शंख बजाया तो शंख की आवाज पूरे बनारस च फैल गई और जेड़े बड़े बड़े विद्वान पंडित सन उन्होंने एक मीटिंग की उन्होंने होकर मनो लिचार विपर मंदिर कोई ना वसदे सर्ब च मार भेजो नूरे डूम को पता ले आवे ठीक बिना इल्म बिन जातियों कोई साडा बनु शरीक। मीटिंग की इस महल्ले ना किसी ब्राह्मण का घर है ना ही कोई मंदिर है, फिर शंख किसने बजाया पता लिया जाए। नूरे की ड्यूटी लगा दी गई, जा जाके पता लिया कि इस महल्ले शंख बजाया किसने है। नूरा उन्हां बेचारे गरीब लोकां दे महल्ले च आ वड़िया और तेज तरार दे शब्द कहन लगा कि इत्थे शंख किसने बजाया है। लोग खोटे कानूना दे लताड़े हुए सन। उन्होंने गुरु रविदास ते उन्होंने पिता संतोख दास का नाम दस दिता। नूरा संतोख दास जी दे वेले जा वड़िया ते जाके बोलिया कि तेरा बेटा रविदास ही है जो शंख बजांदा है। गुरु रविदास जी दे पिता शायद उन्होंने कोई बहाना लगा देंदे। इतनी गल सुनते सार गुरु जी अंदरों बाहर निकल आए, कहते हाँ मैं ही हाँ, मैं केवल शंख ही नहीं बजाता, तू मेरे वाल वेख मैं जंजू भी पहने हुए ने। आ मैं तेनू दसा मैं अंदर ठाकर भी रखे हुए ने। हाँ तू की कहना चाहता है? कहते तुहाडा काम नहीं है। क्यों? असी इंसान परमात्मा दे बनाए हुए नहीं आ। गुरु जी ने बहुत तसल्ली बख्श उसनू जवाब दिता। नूरा वापस आ गया, आके पंडितां नू कहन लगा तुसी शंख की गल कर रहे सो पता लिया कि किसने बजाया। भई वो शंख ही नहीं बजाता, वो ते जंजू भी पहनदा। ठाकरां दी पूजा मैं अपनी अखी करदा देखिया। किते कल नू चार सवालियां चा के बह जाए तो उदा जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्हां लोकां ने गुरु जी नू बुला के समझाना चाहे, पर
गुरु जी अगे कोई पेश नहीं गई, इथों तक उन्हें मारना भी चाहया तो कहते ने अपने साथी नूं ही वो मार बैठे। आखिर जब कोई पेश नहीं गई तो उन्होंने उस टाइम दे राजा को शिकायत कर दी। राजा ने सतगुरां नूं बुला लिया। गुरु जी ने उसी तरह ही तिलक लगाया, जंजू पहने है, हाथ च शंख ले लिया कि राजे दे दरबार च चले गए ने। गुरु जी ने जांदिया ही शंख दी तुना कर दी। वो सारे हैरान हो गए कि असी ते इसे करके इनू बुलाया सी कि शंख ना वजावे, शिकायत करांगे। नौंदिया पहला शंख वजाया और उसी तरह इन जंजू पहने हुए ने। लगता है इहदी खलड़ी च डारी नहीं है। गुरु जी राजे नू कहन लगे, राजा आपने मैनू बुलाया? कहंदे हाँ। राजा की काम है? कहंदे लोग कहंदे ने तू तिलक लगाउंदा है, जंजू पहनदा है, शंख वजाउंदा है। राजा झूठ नहीं है, मैं आप दे सामने हाँ। मैं तिलक भी लगाया, मैं जंजू भी पहने हुए ने, शंख भी सामने वजाया आप दी। मैनू प्रभु ने भेजा ही इसे काम लई है, ते तेरा काम नहीं है। गुरु जी कह लगे, क्यों? पंडित बोले, तेनू नहीं पता क्योंकि तू नीच है। गुरु जी कहते, मैं नीच क्यों हाँ? कहते तेनू नहीं पता क्योंकि तू चमार है। जदों ये गल कही क्योंकि तू चमार है इस करके नीच है, तो गुरु जी ने उदो मुस्कुराते हुए शब्द किया जिस शब्द नूं आपने सरवण कीता है कि नागर जना मेरी जात बख्यात चुमारन, रिदे राम गोबिंद गुण सारन। ए नगर दे लोगो, मैनू बड़ा मान है कि मैं बड़ी मन्नी परमन्नी जात चुमारा दे घर जन्म लिया। नागर जना मेरी जात चुमारन, मैं बड़ी बख्यात चुमार, बख्यात मन्नी परमन्नी नू कहा। मैं बड़ी मन्नी परमन्नी जाति चुमारा दे घर जन्म लिया। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु जी ने चमार जाति नू मन्नी परमन्नी जाति क्यों कह दिता? इहदे च केड़ी खासियत है? असल दे विच जेकर देखा जाए तो जितनी मनुखता है चमार है। चमार चार शब्दों का समेल है, चा मां आदि मात्रा रा। चा दा भाव है चम, मां दा भाव है मास, आ दा भाव अस्थियां जिन्हों असी पंजाबी च हड्डियां कहते हाँ, रा रक्त खून जिन्हों असी ब्लड कहते हैं। चम मास अस्थियां ते रकत दा बनिया होया इंसान, स्किन मास हड्डियां और ब्लड दा बनिया होया ये इंसान। तो जितने इंसान ने वो सारे ही चम मास अस्थियां ते रकत दे बने हुए ने, इस करके सारे ही चमार ने। इस करके गुरु जी ने कह दिता कि मैं बड़ी मन्नी परमन्नी जाति चुमारा दे घर जन्म लिया। कहने का भाव है कि मैं बड़ी मन्नी परमन्नी जात मनुख दे घर जन्म लिया और हृदय राम गोबिंद गुण सारंग, और हृदय दे विच जो मेरे प्रभु दा नाम वस्या मैं उस करके होर भी महान हां। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज कदी भी कोई गल होए तो असी पढ़े लिखे हाँ, सारा कुछ है, पर जदों साडी कोई जाति पूछ लेंदा तो असी थोड़े जे चुप कर जाने आ, क्योंकि जदों असी चमार जाति कहने आ तो अद्धी साडी जिहड़ी लियाकत है खत्म हो जाती है। असी सोचते आ शायद चमार कोई बड़ा ही गिरिया होया इंसान होंदा है,
वास्तव में ऐसा है नहीं सी। ये जिहड़ी चमार जाति है ये बड़ी मन्नी परमन्नी जाति सी, बड़ी महान सी, ये लोग क्रांतिकारी सन। लेकिन जदों किसी झूठी गल नूं भी 100 बंदा सच कह देवे ते झूठ नूं भी सच मान लिया जाता है। इसी तरह जदों चमार नूं नीच 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 कहना शुरू कर दिता तो आम इंसानां ने सोचना शुरू कर दिता कि शायद असीं नीच ही हाँ, वास्तव में ये नीच नहीं सन। मैनूं याद है असीं शायद चौथी पंजवीं क्लास विच पढ़िया करदे सां तो साडी क्लास दा एक सबक आया करदा सी, चोरां दी कहानी सी कि किसी पास एक लीला सी तो ओदा पिता बीमार हो गया, वो लीला बाजार बेचण लई चला गया। 4 चोरा ने देख लिया या ठग्गा ने देख लिया इहदे पास बहुत वधिया नस्ल दा लीला है, किसी तरीके खोया जाए। पर मुंडा तगड़ा सी, वो लीला किसी नूं देण लई तैयार नहीं सी। पर उन्हां बड़ी एक पॉलिटिक्स खेडी। वो एक चोर आया जा वो लटेरा आया उहदे सामने आके खलो गया, कहंदा की गल पई ऐ कुत्ता बाजार वेचण लई चलना। उहदा पिता बीमार सी और सोचा मैं लीला वेच के पिता लई दवाई ले आउना। कहने लगा नहीं सर ये कुत्ता नहीं है ये लीला है। वो थोड़ा आगे चला गया तो दूसरा आ गया, कहने लगा जर की गल कुत्ता बीमार हो गया। कहने लगा उन्हें भी कुत्ता क्या है, भी कुत्ता कहता शायद कुत्ता ही ना होवे। उन्हें वेख्या कि नहीं लीला ही है। कहता नहीं लीला जर मैं वेचन चला। कहता जा भाई कुत्ते नूं लीला बोली जा रहा। तीसरा मिल पिया, कहने लगा भी ठीक है कुत्तियां नाल प्यार हुंदा ही है, करना भी चाहिए, सारे परमात्मा दे जीव हुंदे ने, पर इस तरह कुत्ता चुकिया चंगा नहीं लगता। बाजार च जावेगा लोग तेनू की कहणगे। कह लगा नहीं यार ये कुत्ता नहीं है लीला है। कहंदा गौर नाल वेख लीला कोई। उन्हें देखा नहीं लीला ही है, पर 3 जाने कुत्ता कह गए। अगे गया तो चौथा मिल पिया, कह लगा की गल जर काका तू इस कुत्ते को चुकिया क्यों होया कि इहदे बिना तू रह ही नहीं सकता, इन्ना ही प्यार है तेरा। जो उसने भी कुत्ता कह दिता तो उन्हें सोचा शायद कुत्ता ही होवे, उसने सुट दिता। वो लै गए। साडे समाज नूं भी कह के असीं सोच लिया शायद चमार कोई माड़ा शब्द ही है, नहीं वास्तव विच माड़ा शब्द नहीं सी। चमार पूरी मनुखता चमार सी कह के लोकां ने इन्हां नूं नीच बना दिता। गुरु जी कहंदे ने नागर जना मेरी जात बखियात चमार अंगरी दे राम। गुरु जी कहंदे ने नागर जना मेरी जात बखियात चमार अंगरी दे राम। गोबिंद गुण सारंग। जेकर असीं इतिहास लईए तो इस जाति दे लोकां ने ऐसे कर्म कीते ने, ऐसे परोपकार समाज ते कीते ने, शायद भारत देश दे विच उन्नियां इट्टां नहीं लगियां होणगियां जिन्ना इन्हां लोकां ने कुर्बानियां कीतियां होईयां ने। असीं बहुत सारे पुराने इतिहासां च नहीं जांदे। दसम गुरु गोबिंद सिंह दे जीवन दी गाथा लै लवो, उन्हां दे जीवन दे विच अनेक घटनावां हुईयां जिथे इन्हां लोकां ने ही साथ दिता। कहंदे चमकौड़ गढ़ी दे विच जदों बंद हो गए, दुश्मनां ने किले नूं बंद कर लिया, इन्हां दे आउण जाण दा समान बंद कर दिता गया। गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौड़ गढ़ी दे किले च विच एक किस्म दे बंद हो गए हन। अंदर जिन्ना खाण पीण दा समान मुक गया। आखिर जेडे सिंह सन भुखे रहन लगे। एक दिन कहन लगे पातशाह भुखे मर जावांगे। कहंदे की करा, कोई भी रास्ता नहीं है जिधरों दी अंदर भोजन लियांदा जाए। तो आखिर उन्होंने मीटिंग की कि ऐसे गुरु को लेना भी की है, तां भुखे मार देवेगा।
उन्होंने मीटिंग करके गुरु जी के पास चले गए। कह लगे गुरु जी साडे चाहे खान का प्रबंध करो ते जां फिर असीं तुहाडे पास नहीं रवांगे। साथों दातिया भुख ना जरी जांदी, असीं रज गए हाँ भुखे रह रह के। चुप चपीतिया असां नूं जान दे तू, असीं थक गए हाँ तैनू कह कह के। कलगी वाले ने आखिया जाओ बेशक जांदी वार हिसाब मकाई जावो, साडी सांझ बस सदा लई मुक गई है, कागज लिख के इना फड़ाई जाओ। कहंदे जाना तो चले जाओ पर मैनू इतना लिख के जरूर दे जाओ कि तुहाडी साडी सांझ नहीं रही। कहंदे कागज लिखिया सिदक तो डोलियां ने, साथों भुखिया तो खंडे वजदे नहीं। कलगी वाला नहीं अज तू गुरु साडा, कलगी वाले दे असी कुछ लगदे नहीं। जवाब दे दिता। कहंदे तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे चेले नहीं। चले गए। कहंदे दो सिंह उन्हां दे पास रह गए। गुरु गोबिंद सिंह जी सोची पै गए कि मैं सोचा से इस सिंह सदा मेरे साथ रहनेंगे, लेकिन आज भुख तो डरदे ही दौड़ गए। जब जाती मारी तो सामने दो सिख बैठे ने, एक दा नां रूड़ सिंह है, एक दा नां संगत सिंह है। गुरु जी उन्हां दे पास आए। कहंदे सिंघो तुसी अपने घरां नूं नहीं गए कि तुहानू अपनी जान प्यारी नहीं है, कि तुहानू अपने बच्चे प्यारे नहीं हन? चुप, तुसी बोलदे क्यों नहीं? कह लगे पातशाह असी तन मन धन तुहानू दे दिता होया, चाहे तुसी सानू लड़ा के मार देवो, चाहे भुखे मार देवो, असी तो हाडे हाँ किथे जाइए पातशाह। साथी नाल लाया। उन्हां सिंघां दा एक दा नां संगत सिंह सी, ना एक दा नां रूड़ सिंह सी। दोनों नूं अपने कंधे नाल लाया, सीने नाल लाया, पेट के हाथ मार के शाबाश दिती कि शुक्र है दो सिंह ते काबल निकले। कह लगे देखो असी तीन जाने दुश्मना दा मुकाबला नहीं कर पावांगे, मैं होर सिंह भर्ती करके लियांदा हां, पर इन्हां नूं ये भी पता रहे कि इन्हां दा गुरु इत्थे ही है, इस करके ए जेड़ा ताज है कलगी जेड़ी है संगत सिंह तू अपने सिर ते सजा ले। कह लगा पासा मेरे च कोई ताकत नहीं, गुरुआं दी कलगी मैं अपने सिर ते रखा? कहंदे नहीं तेरे च ही ताकत है, बाकी ते चले गए। उदो कलगी तर पासा जी ने अपनी कलगी ला के संगत दे सिंह दे सिर ते सजाई है। गुरु प्यारी सा संगत जी आप उस दी औलाद हो जिस समाज नु गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपनी कलगी दे दी। जो बोले सो निरभय। इस करके गुरु जी ने क्या है कि नागर जना मेरी जात बख्यात चुमारन, कि मेरी जिड़ी जात है बड़ी महान है, और रिधे राम गोबिंद गुण सारन, और जो मेरे हृदय च प्रभु दा नाम वसिया है उदे करके मैं होर भी महान हो गया। राजा ये गल सुन के बड़ा हैरान होया। वो लोग कह लगे राजा ये किहो जिहियां गल्लां कर रहा है, कुछ भी हो जाए राजा जितना मर्जी प्रभु दा नाम जप ले महान नहीं हो सकता, क्योंकि साडी विचारधारा कहती है पूजिए विपर सील गुणहीना, ना ही ना सुधर ज्ञान गुण गिना।
कि शूद्र जितना मर्जी गुणी ज्ञानी हो जाए महान नहीं हो सकता। और दूसरे पासे गुरु जी ने कहा कि नहीं, जेड़ा भी नाम जपे वो महान हो जाएगा, ऊंच हो जाएगा। नागर जना मेरी जात बख्यात, चुमारंग रिधे राम गोबिंद गुण सारंग। जिस दे हिरदे दे विच मालक दा नाम वस गया वो महान है, वो मनन लई तैयार नहीं है। पूजी है विपरशील गुणहीना, नाही ना सूत्र ज्ञान गुण दीना। हमेशा एक ब्राह्मण दी पूजा करनी चाहिए है, चाहे उहदे च कोई भी गुण ना होवे। ना ही ना शूद्र ज्ञान गुण दीना, शूद्र दी कदे पूजा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जिन्नी मर्जी गुणी ज्ञानी हो जाए। ब्राह्मण च कोई भी गुण नहीं, उहदी ही पूजा होवे। गुरु जी ने इस विचारधारा दा खंडन किया, एक नवी सोच लियांदी। गुरु जी ने जबरदस्ती नहीं, तीर नाल नहीं, तलवार नाल नहीं, ज्ञान नाल समझाया। गुरु जी ने क्या सुरसरी सल्लल किरत बार नीरे, संत जन करत नहीं पानन। सुरसरी देव नदी गंगा नु क्या। गुरु जी कह लगे पंडित जी मैं पूछना चाहता हाँ आप दा देव नदी गंगा तो की प्रभाव है। वो कह लगे देव नदी गंगा बड़ी महान है, अगर इहदे विच कोई स्नान कर लवे ओदे पाप धोते जांदे ने, अगर इहदा कोई आचमन ले लवे तो ओदे मन दी मैल उतर जाती है। गुरु जी कह लगे सच है, कहंदे हाँ ये बिल्कुल सच है। गुरु जी ने कहा कि पंडित जी अगर उस देव नदी गंगा दा अर्क कट लिया जाए ते बारनी शराब बना ली जाए ते ओदा टप भर लिया जाए, क्या उहदे विच डुबकी लगा के इंसान दे पाप धोते जाणगे? और ओदा थोड़ा थोड़ा आचमन दे दिता जाए वैन दा गंगा जल दी जगह ते, क्या वो मन दी मैल उतार देवेगी? पंडित कह लगे नहीं। गुरु जी कह लगे क्यों नहीं? पंडित जी वो गंगा जल दी बनी हुई शराब है। ब्राह्मण कह लगे रविदास बेशक गंगा जल दी बनी हुई शराब है, पर हुन ओदे चो चंगे गुना दा खात्मा हो गया, वो हुन पूजा दे लायक नहीं है। गुरु जी कह लगे अगर गंगा जल दे विचों गंगा दी शराब बना ली जाए, ओदे चो चंगे गुना दा खात्मा हो जांदा है, वो पाप लौंदी नहीं पाप चाड़दी है। इसी तरह जिस इंसान चो चंगे गुना दा खात्मा हो जाए, वो इंसान जितने मर्जी उच्चे कराने दा होवे, ओदी भी पूजा करन दे नाल पाप लथनगे नहीं पाप चढ़नगे। गुरु जी ने बड़ा एक ज्ञान नाल समझाया। वो कह लगे हाँ असी मन लेंदे हाँ कि इंसान चो चंगे गुना दा खात्मा हो जाए ते ओदी पूजा करन दे नाल पाप लथ दे नी पाप चढ़ दे ने, पर ऐ भी याद रहे एक इंसान जेड़ा शूद्र परिवार च जन्म लेंदा है, वो जिन्ना मर्जी ऊंच हो जाए वो पूजा दे जोग नहीं होवेगा। गुरु जी कह लगे वो कदे पूजा दे जोग नहीं होएगा, कदे नहीं। रविदास शराब कदी अमृत नहीं बन सकती। ऐते मन लिया कि एक गंगा जल शराब बन जाए ते वो पूजा दे जोग नहीं रहिंदी, वो पीन दे जोग नहीं रहिंदी, पर शराब भी कदे अमृत नहीं हो सकती। इसी तरह नीच कदे ऊंच नहीं हो सकता। गुरु जी कहते कि शराब कदे अमृत नहीं होंदी, कहते नहीं। अगर शराब अमृत बन जाए तो कहते रविदास कदे नहीं बन सकती।
पर जेकर तुसी कह देवो कि शराब हुण अमृत है तो कहंदे फिर असी ये भी मान लवांगे कि तुम भी फिर ऊंच हैं। गुरु जी कहंदे तुसी मनोगे। सेवादार ने एक नु इशारा किया, सेवादार कोल आ गया। सेवादार ने अपना थैला खोलिया तो उहदे चों शराब दी बोतल कट दी। सारे डर के पिछा पिछा हट गए। शराब कहंदे हाँ ये शराब है ना, ये कदे अमृत होवेगी? कहंदे कदे नहीं होवेगी। कहंदे नहीं हो सकती, आओ मेरे नाल। सारे ही ओ पंडित लोग गुरु जी दे नाल नाल तुर पे ने। कुछ लोग तमाशबीन भी सन, तमाशा देखण वाले। वेखदे हां रविदास शराब तो अमृत किस तरह बनाउंदा है। इन केड़ा कारखाना लगा दिता है जिथे शराब तो अमृत बनावेगा। गुरु जी सारे ही श्रद्धालुआं दे नाल चलदे चलदे गंगा दे किनारे पे पहुंच गए। गड़बा काट, वो गड़बा काट जो गुरु जी दे जन्म स्थान ते बिल्कुल सामने है, उत्थे चले गए। सेवादार नु इशारा कीता, सेवादार थले गंगा च उतर गया। हुण सेवादार ने उस शराब दी बोतल दा डट खोलिया, शराब दी बोतल उल्टी कर दी, गंगा जल दे विच सुट दी। सतगुरु रविदास जी कहने लगे, पंडित जी मैं एक बेनती करना चाहता हाँ, ये शराब किथे गई है? कहंदे गंगा च सुट दी। तो पंडित जी जितने थल्ले लोग हुण नहा रहे ने सारे नरकां नूं जाण गए। कुछ लोग कुप्पियां च जल लै रहे ने, घर जाके जेड़ा जेड़ा पीवेगा हुण उहनूं पाप लगे ही जाणगे। वो चुप। गुरु जी कहंदे मेरे सवाल का जवाब देवो। शराब गंगा दे विच सुट दिती है, जेड़े लोग हुण नहा रहे ने उन्हां नूं पाप लगणगे जां लथणगे उन्हां दे पाप? ए जेड़ा कुप्पियां च पानी भर के घरां नूं बोतलां च ले जा रहे ने, ये घर जाके जदों आचमन दी लैणगे शराब वाले गंगा जल दी, क्या वो लोग नरकां नूं जाणगे? क्यों जानते थे सन, पर वो जवाब देना नहीं सन चाहते कि असी झूठे बह जावांगे। कहंदे नहीं रविदास हुण ये लोग नरकां नूं नहीं जाणगे। गुरु जी कहंदे क्यों? मैं इहदे विच शराब सुट दिती है। कहंदे हुण शराब शराब नहीं रही, वो गंगा जल हो गया। गुरु जी कहने लगे अगर एक गंदी बदबूदार शराब गंगा च पै के गंगा जल हो सकती है, ते क्या एक इंसान रब नूं याद करके उदा रूप नहीं हो सकता? वो भी उदा रूप हो जाएगा। राजा इतना प्रभावित होया कि गुरु जी दे चरना ते डिग पिया। ब्राह्मण लोकां ने ठान लिया राजा तेरी होश ठीक है, तू इन्दियां गल्लां च ना आ। कहंदा नहीं, रब नूं याद करने वाला रब रूप हो सकता है, रविदास भी रब ही है। गुरु जी ने ज्ञान दिता, लेकिन वो ज्ञान मनने लिए तैयार नहीं हन। कहने लगे कुछ भी है राजा, इहदी पूजा नहीं हो सकती। गुरु जी कहते क्यों मेरी पूजा क्यों नहीं हो सकती? कहते रविदास वो सामने देख रहे हैं ना? कहते हाँ की है? गुरु जी ने क्या तारी दा दरख्त है। कह लगे इस दरख्त दा नु पावे दुध दे नाल पाल लिया जाए, दुध दी संचाई करके पाल लिया जाए, ये दरख्त कदे भी पूजा दे जोग नहीं हुंदा। गुरु प्यारी सत संगत जी, तारी दा दरख्त इंडिया दे विच साउथ वाले पासे पाया जाता है। एक ऐसा दरख्त है जिन्हों लोग काट लगा के उहदे थल्ले
मिट्टी दा थल्ले कुज्जा बन दिंदे, ਉਹਦੇ ਚੋਂ रस निकल निकल के उस कुज्जे च पैंदा रहिंदा ते बाद चों रस नूं पींदे, ਉਹਨੂੰ तारी दी शराब किया जांदा। उस दरख्त दे विच शराब है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रस है वो शराब दे पी शराब बन जाती है, रस सीधा ही शराब बन जाता है। लोग कट ला के ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਜੇ बन सकते हैं, इस करके उस दरख्त नूं बहुत पवित्र मन्निया जाता है। गुरु जी कहते ने दरख्त दी कदे पूजा नहीं हो सकती, कहते कदी नहीं हो सकती। गुरु जी कहते जे तुसी इस दरख्त दी पूजा करो तां कहते फिर तेरी भी कर लवांगे। गुरु जी मुस्कुराए, कह लगे करोगे। तार तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत बचारन। कागरा क्या? कागज। गुरु जी कहते इहदा जे कागज बना लिया जाए, कहते रविदास जो मर्जी बना ले, इहदी हर चीज अपवित्र है, इहदी कदे भी पूजा नहीं हो सकती, इहदी लकड़ कदे पूजा दे काम नहीं वरती जा सकती। गुरु जी ने उस दरख्त नूं कटवाया, दरख्त नूं कटवा करके विधि अनुसार उहदा कागज बनाया, कागज बना करके उहदे ऊपर भगती दे श्लोक लिख दिते और भगती दे श्लोक लेके एक ग्रंथ तैयार कर दिता। जदों ग्रंथ तैयार हो गया, उस टाइम दा कोई भी धर्म ग्रंथ उन्होंने बड़े सत्कार दे नाल उठाया तो किसी मंदिर च लै गए। मंदिर चो धर्म ग्रंथ नूं रख दिता गया, लोग आके नाले उन्होंने पढ़ते ने, नाले उन्होंने मत्था टेकदे ने। गुरु जी चले आए, जदों काफी परमार पै गई उत्थे, गुरु जी कहने लगे पंडित जी, कहंदे हां जी राजा नाल है, तुसी कहंदे सो इह दरख्त दी कदे पूजा नहीं हो सकती, तारी दे दरख्त दी ओदी हर चीज बनी हुई अपवित्र है, हुण इहनूं मत्थे क्यों टेक रहे हो? कहंदे किस नूं? कहंदे धर्म ग्रंथ नूं। कहंदे ते साडा धर्म ग्रंथ है, कहंदे तुसीं जानदे हो ये कादा बनिया? इहनूं जिन्ना मैं कागज लाया तारी दे दरख्त दा लाया, इहदे नूं लिखण लई जो मैं स्याही वरती वो भी तारी दे दरख्त दे रस दी वरती है, जिस लेखनी दे नाल कलम नाल लिखिया गया वो भी तारी दे दरख्त दी सी। तर तार पवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत बचारन, भगत पौगति लिखिए कर पूजिए नमस्कारन। हुण इनू तुसी नमस्कारा कर रहे हो। वो कहन लगे रविदास ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਆ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ 4 ਯੁੱਗ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, 4 ਯੁੱਗ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। गुरु जी कहते मैं 4 युग ही जंजू पहनते ने, वो सारे हस पे कहते फिर 10 7 युग च कादा सी, तरेते च कादा सी। गुरु जी कहन लगे 7 युग च जो सोने दा जंजू सी, तरेते च चांदी दा, द्वापर च तांबे दा और कल युग च सूत दा जंजू रह गया। कह लगे राजा ये ते असी भी कह सकने आ, इनू पुछ
कि जे तेरे कोल 4 जंजू है ते ओदा सबूत है तेरे कोल। गुरु जी कह लगे हाँ मैं पहने हुए ने। सारे हस पे कहते एक जनेऊ आपने वट बनाया सूत, 3 जनेऊ और जो उनका दियो सबूत। ऐ रविदास ऐ एक जंजू ते सानू सब नू लभ रहा है, पर जेड़े 3 तू होर कह दिते इन्हां दा कोई सबूत दस। गुरु जी कहते अपनी जरूर सबूत वेखना है। कहते हाँ मैं देखना चाहता। कहते जे देखना चाहता तो देख मैं दसदा हाँ। कहते उदो करता पुरख चितार की फिर खेल रचाया, वेच कचहरी उठ के टक मोढे लाया, सोने जंजू दसिया विच सतजुग पाया, दूजी वारी सतगुर हथ मोढे लाया, खिच्चे तार प्रेम दी चांदी दखलाया, तरेते अंदर पालिया कुल नजरी आया, द्वापर तांबा पालिया मैं सच बताया, कल जुग जंजू सूत दा गल विच मैं पाया, पूरा बाना पहन के विच कांसी आया, थर थर कंबे लोक सब जी कल बनाया, पर ऐसा खेल जहान ते ना किसे दिखाया। उस टाइम गुरु जी ने अपने कंधे च रंबी मारी और 4 जुगां दे जंजू दस दिते। सतजुग दे विच सोने दा जंजू, तरेते च चांदी दा, द्वापर च तांबे दा, कलयुग च सूत दा जंजू है। जदों गुरु जी ने कंधे च रंबी मारी, गुरु जी दे शरीर चों बड़ा तेज खून निकलिया। कहंदे ने राजा हरदेव सिंह नागरमल दा सिंहासन 11 फुट उच्चा सी। कुछ खून दियां बूंदां राजे ते जा पईयां। राजा घबरा गया। कहन लगा रविदास जे तेरे कोल 4 जुग दे जंजू सन तो वैसे कह देना सी, इतना खून क्यों बहा दिता है। उदो राजा हरदेव सिंह नागरमल कह लगा शरीर नू दफाड़ क्यों कर लिया। गुरु जी मुस्कुराए, कह लगे राजा ऐ खून बहान दे मेरे 2 कारण ने राजा। पहला कारण है राजा, इन्हां लोकां दे भी कदे शरीर नू चीरा लगा होएगा, इन्हां दे शरीर चों भी कदे खून निकलिया होएगा कि इन्हां दा खून मेरे वर्गा ही लाल है जा किसी होर रंग च है। अगर राजा इन्हां दा खून भी मेरे वर्गा ही लाल है, फिर ये ऊंच नहीं ते मैं नीच नहीं हां। हां राजा इन्हां दा खून किसी होर रंग च है, फिर मैं नीच हो सकना है ऊंच हो सकते ने। खून सबना दा लाल है, इस करके सारे बराबर ने। पिछे जी जदों इसी शब्द की चर्चा चल रही सी तो एक ने कहा नहीं खून लाल बेशक है पर एक जैसा नहीं है। यदि ब्लड ग्रुप 4 बना दिते गए ने, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप ते ओ ग्रुप। मान लिया ब्लड ग्रुप 4 ने, फिर भी गुरु जी की सच्चाई नू झठलाया नहीं जाएगा। जो उन्होंने कहा ना, एक ही एक अनेक हुए बिस्तरियो आन रे आन भरपूर सौ, कि असी सब एक ही परमात्मा के बनाए हुए इंसान हाँ ते सारे असी आपस विच भरा भरा। क्योंकि जे रब वल्लों जात पात बनाई गई हुंदी तो जिस तरह गुरु प्यारी साध संगत जी ब्लड ग्रुप 4 ने, वर्णवी 4 ने, ब्राह्मण, सत्तरी, वैस ते शूद्र। जे रब वल्लों जात बना पात हुंदी तो ब्राह्मणां नूं ए ग्रुप दा खून दे दिंदा,
ਉਹ ਸੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ B ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੈਸਾਂ ਨੂੰ AB ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ O ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖੂਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਕਦੀ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ कि किसी खास जाति चो एक ही ब्लड ग्रुप मिले? नहीं। आज कोई ठीक नहीं रहिंदा, बीमार हो जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन ਲਈ बोल दिंदा है, लेकिन ब्लड दी कमी है। डॉक्टर कहता है जा तू ब्लड बैंक चो ब्लड लिया, तो की उत्थे जाके कहेगा मैनू ब्राह्मणां दा खून दिओ, मैनू किते चमारां दा खून ना दे। उन्होंने अपना ब्लड ग्रुप मंगना पवेगा। इस करके गुरु जी की सच्चाई में ठलाया नहीं जा सकेगा। और दूसरा कारण है राजा, मैं जो दंत वर्ग दा बूटा लाया, इनू मैं अपने खून दा पानी ला चला, ताकि बूटा सुके ना कमलाए ना। गुरु प्यारी साध संगत जी, साडे रहबर ने सानू अपने खून दा पानी पा के पालिया। अगर साडे गुरु ना हुंदे तो सैं साडे ते दिन ना होंगे। ताई ता किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि हुंदे जिंदगी ना तो नहीं जानू, ना चज हुंदा, पर चीन जमाने दे मनु सदका, पैड़ा हाल गरीबां दा अज हुंदा। पहला मांग ही बुरकियां झूठ खांदे, भुखे पेट दा कदे ना रज हुंदा। इना पग्गां दुपट्टियां चुन्नियां दी थां साडे सिरां ते टोकरी सज हुंदा। रहिंदे दूर ही कोट कचहरियां तो साडा कोई वकील ना जज हुंदा। पैंदी सिरां विच अग दोसखां दी सानू कोई ना हो सहवास हुंदा। तेरे बाद माया जेड़ा हाल हुंदा, मेरी कर्म तो नहीं बयान हुंदा। सिक्का अज भी कन्ना दे विच पैंदा, जे ना जग ते गुरु रवि दास हुंदा। जेकर वो ना हुंदे तो सैं साडे दे दिन ना हुंदे, अज असीं विदेशां च ना बैठे हुंदे। बोले सो निरभय। इस सारी दी सारी उन्हां दी बख्शिश, उन्हां दी किरपा। जदों गुरु जी ने चार युग दे जंजू दसे, वो सारे लोग गुरु जी दे चरनां ते डिगे तो गुरु जी ने मुस्कुरांदे होए उदों कहा सी, मेरी जात कुट बांडला टोल बनता, नेत ही बनारसी आस पास। आचार सहित विपर पर अब विपर करे डंडौत, तेरी सरनाए रविदास दासन दास। कहते मैं उस जाति ना पंडित जी जिस जाति दे लोग आज भी बनारस दे आस पास मरे हुए चमड़े दी कार करते ने, पर तुसी की कह रहे हो मेरे अगे लंबी पै पै के मथे टेक रहे हो। यही नाम च ताकत है। जेड़ा भी नाम जप लेंदा है वो महान हो जाता है, ऊंच हो जाता है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, उस महान रहबर दे चरना च असी बैठे हुए हाँ, जिन अपने खून दे पानी की संचाई करके सानू पाले। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उन्होंने बाद चाहे, उन्होंने अपने बच्चों तक की परवाह नहीं की, साडे लिए पूरा जीवन लगाया। उन्होंने रहबरां दी बदौलत आज असी ये सारे सुख मान रहे हाँ। तो उन्होंने जो साडे लिए कुर्बानियां कीतियां ने, उन्होंने थोड़ा थोड़ा कर्जा चुकाना साडा भी फर्ज बनता। जेकर गुरु जी ने भगती करनी हुंदी अंदर वड़ के करते रहिंदे, कोई नहीं सी उन्होंने मना करता। उन्होंने संख कादे लई बचाया, उन्होंने तर्क देन लई। उन्होंने जो भी लड़ाई लड़ी साडे लई लड़ी कि इन्हां भी इंसाना वर्गी जिंदगी जीण दा हक मिलना चाहिए। जेकर उन्होंने साडे लई ये कुछ कीता तो असी भी समाज लई थोड़ा थोड़ा योगदान जरूर पाना है। जो सतगुरु जी की बाणी है उन्होंने असी जन जन तक पहुंचाना है,
ताकि गुरु जी का जिहड़ा सपना सी, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न सोट बड़ो सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। उन्हां दा जिहड़ा सपना सी, बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंदाओ तै नहीं ठाओ, ना तस्बीर सिखी राज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। कि मैं ऐसा देश चाहता हाँ जिहड़ा बेगमपुरा होवे, जिथे कोई भी गम ना होवे, जिथे दुख ना हो, जिथे घबराहट ना होवे, जिथे कमजोर नू तगड़े दा डर ना होवे। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा देश वस सकदा है, ऐसा वतन बन सकदा है, पर उहदे विच हुण साडे सबना दे सहयोग दी जरूरत है। ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਸੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਮਾਜ 'ਚ, ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਦਿਓ ਜੈਸੇ ਮਦਵ ਮਖੀਰਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। जैसे उन्होंने प्रेम है, उन्होंने प्यार है, इसी तरह से प्रेम के प्यार ना रहना है। मेरी बेनती है, आप सारे ही श्रद्धालु हो और खुशी है तन मन तन दे नाल आप सेवा निभा रहे। चाहे पहले प्रधान दिलबाग राम जी सन, विजय कुमार जी सन, ते मौजूदा प्रधान श्री निर्मल जी, फिर इन्हां दे सहयोगी श्री सुरेंद्र जी, गुलशन जी, बलविंदर जी और आप सारियां संगतां। गुरु प्यारी साध संगत जी, असी आपसी प्रेम ते प्यार ना रहना है, तां जे गुरु जी दा जिहड़ा सपना है उन्हें स्वीकार कर सकीए। गुरु जी ने कहा, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधव मखीरा, मधु मक्खियां मांग। उन्होंने प्यार है, हाँ डंग है, पर अपनी भैन नूं कदे भी डांगो नहीं मारदियां। सुन सैजल ने बड़ा सुंदर लिखिया है, उवें रह समाज विच कुल मिल के जिवें सत्ते च मक्खियां रहिंदियां ने। गुरु जी दा कहना की है, उवें रह समाज विच कुल मिल के जिवें सत्ते च मक्खियां रहिंदियां ने। सारे सत्ते नूं एक परिवार समझण, उंज किसे नूं कुछ ना कहंदियां ने। पर जेकर करे मखीर ते कोई अल्लाह, खबर दूर तक जाकर लेंदियां ने। खशबो नाल सजांदियां कर अपना, नहीं नाल आराम दे बैठियां ने। एक चंगे सुचज्जे परिवार वांगू रल दुख ते सुख नूं सहंदियां ने। इसी तरह असी आपसी प्रेम प्यार बना करके इनू होर भी अगे लैके चलना है। ये जिहड़ा गुरु घर बने है, आप दे सहयोग दे नाल, आप दी सबना दी मेहनत दे नाल असी इनू होर भी अगे लैके चलना है। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप कई बार असी देखते हैं, एक महात्मा हुए ने, उन्होंने नाम सज्जू सी। उन्होंने लिखिया, जो सुख सज्जू दे चबारे ना बलख ना बुखारे। कहते जो सुख अपने घर च मिलता वो किते नहीं मिलता। इत्थे तुसी आजादी नाल बैठ सकते हो, गुरु जी दी नाम जप सकते हो। किते जावांगे सानू अनेक बंदसां लग जांदियां ने। तो इस करके असी अपने समाज च प्रेम प्यार वधा करके इस गुरु घर नूं होर लगे लेके जाना। फिर गुरु जी ने क्या सी कि माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। विद्या तो बिना विवेक रूपी दीवा धुंधला हो जाता है। इस करके विद्या होनी बहुत जरूरी है। और खुशी की गल है, हुण साडे संत महात्मा जिथे डेरे बनाउंदे सन, उथे नाल नाल स्कूल वल भी ध्यान दिता। जिस तरह के जो कि फगवाड़े च डेरा सचखंड बल्ला वालों स्कूल है, चूड़वाली जो कि श्री गुरु रविदास संप्रदाय साधु समाज सोसाइटी है, उन्हां वालों स्कूल है। इसी तरह
डेरा स्वामी जगतगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट वालों 4 स्कूल 5-6 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिथे हुणे ही उत्थे एक कॉलेज की भी शुरुआत की जा रही है। ऐसे ही जुलाई महीने जेड़े बच्चे ने वो अपने ही कॉलेज दे विच अगले जेड़ियां विद्या जेड़ी हासिल कर सकणगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सारा काहे नाल चलदा है? आप लोगों के सहयोग देना, क्योंकि आप अपने 10 नौवां की किरत चो जो भी सेवा महापुरुषां नूं भेजदे हो, वो महापुरुष समाज सेवा चलाते ने। दास भी आप सब दा धन्नवादी जिन्हां ने थोड़ी थोड़ी सेवा सहयोग भेजिया डेरे वास्ते। उन्हां स्कूल बच्चों लई जिहड़े आर्थिक पक्षों कमजोर ने और विद्या नहीं सन पढ़ सकते, आप दे सहयोग दे नाल इस सारे दे सारे स्कूल चल रहे ने। गुरु प्यारी साध संगत जी, असी विद्या नूं लियाना है अपने समाज दे विच। जिस तरह विद्या आ गई तो सारे काम हो जाएंगे। ते फिर गुरु जी ने कहा सी, सुरसरी सल्लल किरत बारनी रे संत जन करतनी पानन। शराब भावे गंगा जल दी भी क्यों ना होए, कदी नहीं पीनी चाहिए। कई बारी कई विदेशों में जाके जदों समा मिलिया दास नूं, तो कई ना लोग ना जाने $400 या 200 पाउंड जेड़े ने पार्टी ते बैठे बैठे खर्च देंगे, शराब पी छड्डणगे। लेकिन अपने जो पिछे साडे भैन भरा रहिंदे ने, असीं नहीं कहते किसी नूं, लेकिन साडे रिश्तेदार भैन भरा ते गरीब है ही है ना। असीं देखना है कि असीं एवं 400 रुपए की इत्थे शराब जी पी छड्डनी है, वो तो थोड़ा जिहा सहयोग अपने किसी भैन भरा दे बच्चे नूं दे के उन्होंने विद्या हासिल करवा दिए, सानू शराब तो नशा ज्यादा उहदे च मिल जाएगा। इस करके गुरु जी ने सानू कहा है कि वो शराब नहीं पीनी जेड़ी चढ़ती है उतर जाती है, सगों नाम का नशा पीवो जेड़ा कदे भी उतरेगा नहीं। जदों असीं गुरु जी की इस बाणी नूं अपने जीवन च अपना लवांगे, साडा समाज अपने आप ही बेगमपुरे च बदल जाएगा। आखिर दे विच गुरु चरनां च बेनती है, गुरु पातशाह किरपा करना, बख्शिश करना अपनियां इन्हां लाडलियां संगतां दे उपर। विदेशों में आकर के भी जेड़े आप दे नाम नूं याद कर रहे ने, इन्हां ते मेहर भरिया हाथ रखना, इन्हां दियां तंदुरुस्तियां देना, सतगुरु जी परिवारां च सुख शांति देना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शना और ये बख्शिशां बनाई रखना। संगत ते इसे तरह ये आप दा नाम जपदियां रहन, आप दे दर करते आउंदियां रहन ते आप दी सेवा करदियां रहन। सारियां संगतां दा, खास करके इत्थों दी श्री गुरु रविदास सभा मेलबोर्न दा बहुत बहुत धन्नवाद।